क्या आप जानते हैं कि इंसुलिन के बगैर भी आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, कुदरत ने हमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएं दी हैं जिनका इस्तेमाल कुदरती तौर पर ब्लड शुगर को मुस्तहकम करता है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं या आप प्री डायबिटिक मरहले में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज मैं आपको ऐसी 5 ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जो कुदरती तौर पर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद देती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्लड शुगर और हमारी खुराक का क्या रिश्ता है। ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज हमारे जिस्म की तवानाई के लिए बुनियादी रुकन की अहमियत रखता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जैसे रोटी, चावल, मिठाई, आलू, ब्रेड या फलों का रस वगैरह, तो इनके खाने के बाद खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मसला उस वक्त आता है जब हमारा जिस्म उस बढ़े हुए शुगर के लेवल को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता और इसे डायबिटीज कहते हैं। तो अब सवाल है, क्या हम इंसुलिन पर इन्हिसार करें या कुदरती तौर पर जो ग़िज़ाएं हैं उनको अपनी खुराक में शामिल करें ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल मुस्तहकम हो, हमारी शुगर कंट्रोल में हो, या हम मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मेडिसिन भी जरूरी है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में वो ग़िज़ाएं शामिल करते हैं या अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इससे आपकी शुगर बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल हो सकती है। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहली ग़िज़ा है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे किचन में मौजूद होता है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी दाना ब्लड शुगर को कैसे कम करता है? मेथी के बीजों में मौजूद फाइबर्स और ग्लैक्टोमेनिन कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने के अमल को सुस्त कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो हम चावल या रोटी खाएंगे उससे जो शुगर हमारे खून में दाखिल होगी वो आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होगी, यानी एकदम उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। तहकीक के मुताबिक रोजाना मेथी दाना को इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन की हसासियत बढ़ जाती है। अब मसला ये होता है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप रोजाना रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके ब्लड शुगर का लेवल काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरी ग़िज़ा है प्याज। हम रोजाना प्याज को अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्याज हाई शुगर लेवल को कम करने की सलाहियत रखता है? इसके ऊपर बहुत रिसर्च की गई है। मैं आपसे चंद डाटा शेयर करता हूं। सबसे पहले सान डियागो में एंडोक्राइन सोसाइटी की तहकीक के मुताबिक प्याज का हाई शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत रखता है। और फिर नाइजीरिया की डेल्टा स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एंथोनी के मुताबिक प्याज लबलबे में इंसुलिन बनाने की सलाहियत रखता है। और इसी तरह चूहों पर की गई रिसर्च से भी यह बात साबित हुई कि जिन चूहों को प्याज का अर्क दिया गया उनमें ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कम हो गया। तो इस सारी तहकीक के मुताबिक हमें पता चलता है कि प्याज का इस्तेमाल शुगर के लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। लिहाजा आप प्याज को अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल करें, सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जल्द से जल्द कंट्रोल में हो जाए। तीसरी ग़िज़ा है दालचीनी। दालचीनी हमारे किचन के मसाला जात में पाई जाती है। ये ना सिर्फ हमारे खानों को जायका देती है बल्कि शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद देती है। डॉक्टर जगदीश के मुताबिक दालचीनी इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा देती है और इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत को कम कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जिस्म के खुलिये ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
आप दालचीनी को इस्तेमाल कैसे करें? आप दालचीनी को चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे दलिए के ऊपर इसका पाउडर छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दालचीनी का कावा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोटीन में दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक मुस्तहकम रहेगा। चौथी ग़िज़ा होती है बेरीज और सेब। अक्सर डायबिटीज के मरीज फ्रूट खाने से डरते हैं क्योंकि उनमें शुगर होती है, लेकिन याद रखिए कुछ फ्रूट ना सिर्फ महफूज होते हैं बल्कि उनके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। स्ट्रॉबेरी, रसबेरी या ब्लूबेरी जैसी बेरियां फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और इनका इस्तेमाल, इनमें मौजूद फाइबर जो होते हैं वो खून के अंदर शुगर के जज़ब होने के अमल को सुस्त कर देते हैं। और इसी तरह सेब का इस्तेमाल भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने कुछ फ्रूट्स को सुपर फ्रूट कहा है। तहकीक से साबित हुआ है कि फ्रूट का रोजाना इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 36% तक कम कर देता है। लेकिन याद रखिए आपने फ्रूट खाने हैं, ना कि फ्रूट का जूस इस्तेमाल करना है। पांचवी ग़िज़ा है सेब का सिरका। सेब का सिरका सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहकीक के मुताबिक अगर आप खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से इंसुलिन की हसासियत बढ़ जाती है और खून के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है। इसके साथ साथ सेब के सिरके का इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमे के अमल को भी सुस्त कर देता है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल एकदम नहीं बढ़ता। तो लिहाजा सेब के सिरके के रोजाना इस्तेमाल से भी आपकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। तो नाजरीन, आपने जाना कि ये 5 ग़िज़ाएं इंसुलिन के बगैर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। लेकिन याद रखिए ये इंसुलिन का नेमुल बदल नहीं है, ना ही आप अपनी मेडिसिन को खत्म करके या अपनी मेडिसिन को बंद करके इन ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में शामिल करें। आपको चाहिए कि आप अपने मुआलिज से लाज़मी मशवरा करें और मेडिसिन के साथ साथ इन ग़िज़ाओं को भी अपनी खुराक में शामिल करें ताकि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की हसासियत भी बढ़े और ब्लड शुगर भी कम हो। और हो सकता है कि आप अगर इन ग़िज़ाओं को रेगुलर इस्तेमाल करें तो आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।